नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। जिस प्रकार से आपने इन कक्षाओं को सराहा है, लोगों तक पहुंचाया है, हमारी जो वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं। मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके खिलाफ लोगों ने अफवाहें तो बहुत फैलाई, लेकिन उन अफवाहों को लेकर के उनका पटाक्षेप नहीं किया और इसी वजह से हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है यह गर्त में चला जाता रहा। जहां एक तरफ लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से व्याख्या भी नहीं की, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कथावाचक और ऐसे ऐसे धर्मगुरु बनकर के बैठ गए जो गैर मजहबों का प्रचार प्रसार अपने मंचों से करते रहे। वो हिंदुओं से ही, वो सनातन वैदिक धर्म के जो लोग थे उनका पैसा लेते रहे और उन्हीं को गुमराह करते रहे। आगे हम पढ़ेंगे कि मनुस्मृति में मनु महाराज किस प्रकार से अगले अपने विषयों को रखते हैं। पिछले जो कक्षा हमने देखी है उसमें हमने पाया कि किस प्रकार एक बहुत अच्छा टैक्सेशन सिस्टम मनु महाराज ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताया था कि राजा इस प्रकार से उनसे पैसा ले और उनके लिए वो सभी जरूरी व्यवस्थाएं करे जिनकी की उनको आवश्यकता है और जो वो अपने निजी स्तर पर नहीं कर सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। अगले श्लोक को सुनते हैं। यत्किंचिदपि वर्षस्य दापयेत् करसञ्चितं व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्। मित्रों, इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि राज्य में व्यापार से जीविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से राजा जो कुछ भी वार्षिक रूप में निर्धारित होता हो वह भाग राज्य के लिए दिलवाए या फिर जो ग्रहण करना है वो करे। हमने पिछले वीडियोस में जाना कि कितना कितना किस किस बिजनेस के ऊपर कर बताया गया है। अब कहते हैं कर ग्रहण में अति तृष्णा हानिकारक है। जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसमें हमने देखा कि मनु महाराज स्वयं कहते हैं कि 6% से अधिक टैक्स ना हो, लेकिन यदि आपातकाल स्थिति हो तो भी 12% से अधिक टैक्स नहीं होना चाहिए। अब उन टैक्सेशन में भी कर ग्रहण करने के लिए अति तृष्णा यदि करता है राजा तो वो बहुत हानिकारक है। श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चाति तृष्णया उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलम् आत्मानं तांश्च पीडयेत्। मित्रों, इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि अति लोभ से दूसरों के सुख के जो मूल हैं उनको कभी भी उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उनके अपने आप को भी पीड़ा देता है और उनको भी पीड़ा देता है। इस प्रकार से राजा के लिए भी आदेश किया है कि अति तृष्णा ना हो जाए। यह ना समझ बैठे राजा कि मैं जितना ज्यादा टैक्स लूंगा उतना ज्यादा हमारा राजकोष भर जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा टैक्स लेने पर लोगों का जो सुख है, जो उसका मूल है, वही उच्छिन्न हो जाएगा। उनके पास में जो क्रय क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से वो जो उनकी जरूरतें हैं, रोजाना भर की जो जरूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगले श्लोक में क्या कहते हैं मनु महाराज? तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं जो महीपति कार्य को देखकर तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठ लोगों पर कोमल रहने से अति मानवीय होता है। अर्थात इस प्रकार से यहां पर यह भी समझाने का कार्य किया गया है कि जो लोग विद्वान हैं या श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ में हमेशा ही कोमलता के साथ में व्यवहार करें, और जो लोग जो दुष्ट हैं उन लोगों के साथ में हमेशा ही कठोर व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ
उसी तरीके से बर्ताव भी करना चाहिए। आगे मनु महाराज कहते हैं कि रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को राज्यसभा का कार्य सौंपना चाहिए। इसको हम श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। अमात्य मुख्यम धर्मज्ञम प्राज्ञम दान्तं कुलोद्गतम् स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कार्ये क्षणे नृणाम्। मनु महाराज कह रहे हैं कि प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता हो जाती है, थकावट भी हो जाती है, जो मेंटल डिप्रेशन है वो भी हो जाता है। इन जो भी कारण हो, अशक्त होने पर उस अपने आसन पर न्यायकारी, धर्मज्ञाता, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कुलीन, सबसे प्रधान, अमात्य कहते हैं मंत्री को, ऐसे मंत्री को बिठा देवे। अर्थात रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राज कार्य संपादन के लिए नियुक्त करे, स्वयं ही उस पर बैठा ना रहे। कई बार ऐसा होता है कि मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग फिर भी उस पद पर बने रहने के लिए कहते हैं कि नहीं हम काम कर लेंगे, हम काम कर लेंगे। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने स्वयं भी देखा है कि कई बार कुछ जो मंत्रीगण होते हैं वो बहुत ज्यादा रुग्ण लग रहे होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं, तब भी वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जिसमें कि कई बार तो वृद्धावस्था होने पर भी लोग अपने पदों को नहीं छोड़ते। ऐसी स्थितियों में यही होता है कि उनके जो लिए हुए फैसले होते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं, और वो जो गलत फैसले हैं उनकी वजह से फिर प्रजा को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में मनु महाराज स्पष्ट आदेश कर रहे हैं यहाँ कि ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपना जो पद है, अपनी जो कुर्सी है, वो पूरी की पूरी किसी भी प्रधान व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए। लेकिन वो कैसा व्यक्ति हो, वो न्यायकारी हो, धर्मज्ञाता हो, बुद्धिमान हो, जितेंद्रिय हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, कुलीन हो और सबसे प्रधान हो, यानी कि जिसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो। ऐसे लोगों को ही, अब ऐसे लोग हम पैदा करते नहीं हैं। यह अधिकतर होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद के ऊपर होता है या प्रधान होता है, वो अपने नीचे की टीम को तैयार नहीं कर पाता है, और फिर ऐसे में यही होता है कि खुद की ऐसी अस्वस्थता के समय में वो आगे दूसरे लोगों को खड़ा नहीं कर पाते हैं, और फिर वहां पर एक बार फिर से वैक्यूम आ जाता है। धर्म के विषय में भी यही है कि हमारे धर्म की हानि क्यों हुई है बार बार, कि वहां पर हमेशा ही वैक्यूम बनता रहा और उसको भरने के लिए विधर्मियों ने हमेशा उसके ऊपर कब्जा किया है। अगले श्लोक में हम सुनते हैं कि मनु महाराज क्या कहते हैं। एवं सर्वं विधायेदम् इति कर्तव्यम् आत्मनः युक्तश्चैव प्रमत्तश्च परिरक्षेदिमः प्रजाः। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करता रहे। अर्थात जो कार्य है अपनी प्रजा की सेवा का, वो कतई भी रुकना नहीं चाहिए। आप हैं, अब अगर आप नहीं हैं तो उस समय पर किसी और को लेकर के आएं, वो नहीं है तो दूसरों को लेकर के आएं, स्वस्थ होने पर स्वयं आएं, लेकिन प्रजा के कार्यों में बाधा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से हम आज के समय में देखते हैं, यह थोड़ा विषय से हट करके हो सकता है, लेकिन इसको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हमें जरूर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली, कोरोना महामारी फैलने के बाद में आनन फानन में बहुत सारे फैसले लिए गए। उन फैसलों में कुछ ऐसे फैसले हो गए कि जिनकी वजह से ये जो प्रजा है, जो गरीब आम जनता है, वो बहुत ज्यादा त्रस्त हुई है, उसको बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ी है। लेकिन ऐसे में भी जो हमारी सरकारें होती हैं या जो विपक्ष होता है, वो केवल और केवल पॉलिटिक्स करने तक ही सीमित रह जाता है। अर्थात वो पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आते हैं, और कुछ काम हो बस का ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स उनके लिए प्राथमिकता है। अब जो लाखों मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बेचारे प्रवासी मजदूर थे, उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, ये सारा का सारा मिसमैनेजमेंट में ही आता है।
और जब व्यक्ति बुद्धि से थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन सत्ता की जो कुर्सी है उस पर बैठे रहने के लिए, उस पर चिपके रहने के लिए जब आमादा हो जाता है, तब ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि वो उसकी प्री प्लानिंग नहीं करता है, प्री प्रोडक्शन नहीं करता है, पोस्ट प्रोडक्शन है वो भी नहीं करता है, अर्थात उसके विषय में पहले भी नहीं सोचता है और उसके क्या बाद में परिणाम होंगे उसके विषय में ना सोच करके वो तुरंत आनन फानन में फैसला दिए जाते हैं। अब हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं और देखते हैं मनु महाराज इसमें क्या कहते हैं। विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राधियन्ते दस्युभिः प्रजाः सम्पश्यतः संभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति। इस श्लोक में मनु महाराज बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में जो डाकू लोग हैं वो रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राण हर लेते हैं, तो ऐसा जानो भृत्य प्रमात्य सहित वो सब लोग मृतक हैं, वो जीते हुए नहीं हैं और महादुख को पाने वाले हैं। अर्थात जहां पर इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं राजा ने कि भाई अगर मैं बीमार हूं तो दूसरे मंत्री को ऐसा कार्य सौंप दूं, मैनेजमेंट भी कर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां पर जो वहां दस्यु भी विक्रोशन्त्य प्रजा हीयन्ते, जो वहां के डाकू लोग हैं उनके कारण से रोती विलाप करती जो प्रजा है, उनके पदार्थ यानी कि उनके सामानों को, उनके प्राणों को जो हर लेते हैं, फिर भी ऐसे में वो राजा और उसके जो मंत्री हैं वो मृतक के समान हैं, वो जीते नहीं हैं। और यदि वो आज की तारीख में ये सब देखते हुए भी खुश हैं तो वो जान लो कि भविष्य में महादुख को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात चैन से न जीने वाले हैं और न चैन से मरने वाले हैं, अर्थात उनका पूरा फैसला होने वाला है, अर्थात होगा। इस प्रकार से वो राजा और मंत्रियों को भी सचेत करते हैं। आपने एक छोटी सी कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी कि एक बार ये हुआ कि सब कहने लगे कि शेर ही राजा क्यों बनता है, यह तो इसके ऊपर एक तरीके से जन्मों के साथ में या जो जन्म के साथ प्रदत्त एक अधिकार हो गया, तो हमें भी राजा बनना चाहिए। तो शेर ने कहा कि बंदर को बना देते हैं। अगले दिन सभा बैठी, दरबार लगा और उसमें एक गाय आई और उसने कहा कि मेरा बछड़ा चोरी हो गया है, तो आप उसको जरा ढूंढें। तो बंदर ने कहा कि मैं तुरंत अभी ढूंढ करके लाता हूं, और वो पेड़ के ऊपर छलांग लगाने लग गया, इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ से इस पेड़ के ऊपर, और इधर उधर देखता और फिर छलांग लगा करके तीसरे पेड़ पर पहुंच जाता। वहीं अपने राज दरबार के आसपास में ही वो घूमता रहा, पसीने से तरबतर हो गया। गाय और अन्य जो पशु थे वो सारे के सारे उसको देखते रहे। तो उसने कहा कि महाराज मेरा बेटा तो नहीं मिला अभी तक भी। तो उसने कहा देख गौमाता, बात सुन मेरी ध्यान से, मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता। मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, देखो मिले या ना मिले उससे मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता। मैं तो देख पसीने पसीने हो गया। राजा तो हमेशा यहां बैठ करके अपना छुट्टी कर देता था, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कोई राजा करता है तो समझ लीजिए कि उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगले श्लोक में हम पहुंचते हैं, मनु महाराज क्या कहते हैं सुनते हैं। क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि इसलिए क्षत्रियस्य अर्थात राजाओं का, प्रजानाम एव पालनम अर्थात प्रजा पालन करना ही परह धर्मः परम धर्म है। और कहते हैं कि और जो यहां तक का जो भी मतलब बताया गया है मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर के सुख पाता है, इसके विपरीत विपरीत करने पर वो दुख को प्राप्त होता है।
यहां तक की जो बात थी वो मनु महाराज ने बताई कि किस प्रकार से हमें अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं। धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक राष्ट्र नीतिज्ञ का जो धर्म है वो क्या है, किस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन किया करे, उसके विषय में बताया गया है। यहां तक हम ये जानते हैं कि जो अभी तक मनुस्मृति के ऊपर या मनु महाराज के ऊपर जितने भी प्रकार के आरोप लगे हैं जो कि अनर्गल हैं, वो सारे के सारे ध्वस्त होते हैं। मनु महाराज के दिया हुआ यह पूरा का पूरा जो विधान है, यह पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। पूरे विश्व के लोग इससे अपनी विधियों का निर्माण करते हैं। पूरे विश्व के लोग मनु महाराज के उस ज्ञान को शत शत नमन करते हैं। लेकिन जिस धरा पर इन सब चीजों की रचनाएं हुई, जिस धरा पर इस ज्ञान को फैलाया गया, उत्पत्ति हुई, जहां पर इन सब का पालन हुआ और इनके चलते बड़े बड़े राज्य चले, उसी धरती पर ही, उसी धरती पर पैदा होने वाले लोगों ने ही इस मनुस्मृति को अपमानित किया, इसको जलाया भी। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लेकर के तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अपने जो वास्तविक धर्म ग्रंथ हैं उनके विषय में किंचित मात्र भी जिक्र नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत जिन मजहबों के जरिए इस सनातन धर्म को नष्ट किया गया, यहां से धन को ले जाकर के अपने बड़े बड़े राज्य बसाए गए, यहां के लोगों को तलवार की नोक पर कन्वर्ट किया गया, उन कन्वर्टेड लोगों से अन्य जो सनातन वैदिक धर्मी थे उनके कत्ल तक करवाए गए। उन मजहबों का प्रचार प्रसार और उनकी गुणगान किए जाते हैं उनके। यह बहुत ही विडंबना का समय है। ऐसे में युवाओं को जागृत होना चाहिए, क्योंकि यदि आज भी युवा जागृत नहीं हुआ तो आपकी आने वाली नस्लें और फसलें स्वतः ही अपने आप ही आपसे रुष्ट होकर के नष्ट हो जाएंगी। इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। यदि ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों तक इसको अवश्य भेजें और उनको बताएं कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम।